Welcome students. As you know that we are going with the chapter number 15 of class plus 1 mathematics, exercise 15.2. Till now we have done the standard deviation and variance for the raw data, for the ungrouped data कि standard deviation and variance ungrouped data और raw data के लिए किस तरीके से निकालते हैं. We have done the formulas and one of the example to find out the standard deviation and variance of ungrouped data. So next topic is the standard deviation or variance of discrete frequency distribution. कि आपको पता है कि अगर डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में गिवन हो, यानी कि एक्स भी गिवन हो, ऑब्जर्वेशन भी गिवन हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, तो दैट काइंड ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उस केस में स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज इक्वल टू √1 अपॉन, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये वेरिएंस. हम वेरिएंस का पहले पढ़ते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड डिवीजन तो मैंने आपको बताया कि सिंपली हम उसका अंडर कर देते हैं, ठीक है. सो इसको करते हैं कि 1 अपॉन n. आपको पता है कि n अब क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, n यहाँ पे है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. समेशन f ऑफ d स्क्वायर, ठीक है. ये देखो ये xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो ये देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन n समेशन f ऑफ d स्क्वायर, ठीक है. तो देखो मैंने यहाँ पे अब देखो सिर्फ फर्क कितना है, जो मैंने किया ना रॉ डेटा में क्या था? समेशन d स्क्वायर अपॉन n यहाँ पे था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो सिंपली डिफरेंस क्या है? 1 अपॉन n. अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हम n लेते हैं, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज लेते हैं. सो 1 अपॉन n समेशन f ऑफ d स्क्वायर. Okay, so this one is the formula to find out the standard deviation or variance for the discrete frequency distribution. इस तरीके से हम पहले इसका ये फॉर्म फाइंड कर लेंगे, वेरिएंस फाइंड कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट करके उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. सो लेट्स सॉल्व वन ऑफ द एग्जांपल ऑन द बेस ऑफ दिस. फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. अगर आपको डेटा इस फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले देखो अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है. हमें यहाँ पे ये चीज़ चाहिए 1 अपॉन n समेशन f ऑफ xi माइनस एक्स बार. ये क्या होती है? ये डेविएशन होती है xi माइनस एक्स बार. एक्स बार इज व्हाट? मीन. अगर मुझे डेविएशन फाइंड करनी है सबसे पहले मुझे क्या करना है? फाइंड मीन फाइंड करना, ठीक है. सबसे पहले मीन फाइंड आउट करने के लिए अगर इस टाइप का डाटा गिवन है तो मीन कैसे फाइंड होता है? पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ. एक्स बार इक्वल टू समेशन fi xi. आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके समेशन f. Okay, so this one is the formula to find out the mean of the discrete frequency distribution. तो इसका फ्रीक्वेंसीज का सम 30 है, इसका ये मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ fi xi, ठीक है. 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12. इसको आप फाइंड कर लीजिए. 40 99 17 मल्टीप्लाई 5 85, ये आएगा 80 72 32, ठीक. अब यहाँ पर मुझे इसका सम चाहिए, तभी मैं इसको समेशन f के साथ डिवाइड कर पाऊंगी. ठीक है जी. तो इसका सम मैंने यहाँ पर करके रखा है, मेरे पास इसका सम करके आ गया 420, ठीक है. एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ. ये 420 डिवाइडेड बाय 30, ये मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर 14. ये मेरे पास सिर्फ वैल्यू है ये एक्स बार की. आपको पता है कि कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्स बार निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है. तभी मैं इसकी डेविएशन को फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है. अब मेरे पास एक्स बार मीन आ गया 14. नाउ डी इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है? 14. मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको किस में से माइनस करना है? मुझे 14 में से माइनस करना, ओके. आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आए आपने वही लेनी है, नेगेटिव साइन को अब इग्नोर नहीं करना है, ओके. सो नाउ 4 माइनस 14 इज माइनस 10, 8 माइनस 14 इज माइनस 6, 11 माइनस 14 इज माइनस 3. फिर ये 3 आप इसको माइनस कीजिए अच्छे से, ठीक. नेक्स्ट वन इज दी, देखो बेटा हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ऊपर देखो फॉर्मूला में देखो मेरे पास ये वैल्यू है ये d की, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या वैल्यू चाहिए? f ऑफ d स्क्वायर चाहिए बेटा. ये इसका मुझे स्क्वायर चाहिए d, और ये मेरे पास अकेला आया है d, ठीक है. आपने क्या करना है? d की वैल्यू ये d का स्क्वायर निकालो, फिर उसको करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई? f के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये नहीं करना है आपने कि पहले d निकाल लिया. f ऑफ d स्क्वायर का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी है, फिर d है, d का स्क्वायर है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है. आपने ये नहीं करना है कि d निकाला और f ऑफ d निकाल लो यहाँ पर इसी तरीके से, है ना.
एफ ऑफ टी निकाल लो और एफ ऑफ टी निकाल के एफ ऑफ डी का ये स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर, वो ये गलत होगा, ऐसे नहीं करना। आपको सिंपली पहले डी निकालना है, डी का स्क्वायर निकालना है, डी का स्क्वायर निकालने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और उसका मुझे सम चाहिए, इस सारे का सम चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार का ये स्क्वायर, डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो सिंपली 100, 36, 9, 9, 36, 100, ठीक है, ये आएगा 324, ठीक है। अब सिंपली क्या करना, आपने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज डी स्क्वायर, एफ ऑफ डी स्क्वायर, तभी हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे। नाउ फ्रीक्वेंसी इज 3, डी स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 100, 300, 5 मल्टीप्लाई 36, 180, 9 मल्टीप्लाई 9, 81, यहाँ पर 45, ये करेंगे मल्टीप्लाई 144, 3 मल्टीप्लाई 100, 300, ये 324, ठीक है जी। इसका मुझे चाहिए सम, अब इसको मैंने ऐड करके रखा है, यहाँ पे आएगा 1374, ये आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है, तब मैं इसको पुट कर दूँ यहाँ पे, वेरिएंस फाइंड कर ले। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से, सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/n summation f of d square, 1/n is what, 1/30, ठीक है। समेशन एफ ऑफ डी स्क्वायर कितना, मतलब इसका सम, समेशन का मतलब होता है सम, एफ ऑफ डी स्क्वायर का सम, देखो ये क्या है 1374, तो आंसर विल बी, इसको आप कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 45.8, दिस इज द आंसर फॉर द सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू आ चुकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ 45.8, आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर विल बी 6.77। आई होप कि अब आपको ये स्क्वायर रूट जो है वो निकालने आते होंगे, अब इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है जी। So this is the way, this is the method to find out the standard deviation and variance for the discrete frequency distribution, ठीक है। Now I'm going to tell कि जब देखो हमने रॉ मेथड किया है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, जब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकाला, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग 2 formulas, ठीक है, to calculate standard deviation and mean. So in the same way we are having 2 formulas to calculate standard deviation and variance for the discrete frequency distribution, ठीक है जी। अब आपको वो अनदर फॉर्मूला जो है वो बता देना चाहती हूँ इसका, yes, another method or another formula to find out the standard deviation and variance for the discrete frequency distribution। देखो जब रॉ डाटा था ना, ठीक है, तो मैंने आपको अनदर फॉर्मूला पता क्या करवाया था, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस ऑफ समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला कराया था फॉर रॉ डाटा, अनदर फॉर्मूला। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये फॉर्मूला क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूला में। इसमें ये फॉर्मूला है विदाउट मीन, कि हमें इसमें मीन फाइंड आउट नहीं करना पड़ता, डेविएशन फाइंड नहीं की है, पर हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए है, ठीक है। अभी इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। अनदर फॉर्मूला जो आप, मैं अनदर की बात कर रही हूँ, वो देखिए वो क्या करना है, आपको पता है कि इसमें रॉ डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। सिंपली क्या फर्क करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो क्या होगा, ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी, और ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन किस में चेंज हो जाता है, कैपिटल एन में, लाइक सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज में। तो सिंपली आप क्या करोगे, समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, अब एन की जगह पे ये वाला सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, माइनस यहाँ पे भी समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का नहीं, ये होल स्क्वायर स्क्वायर, समेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन ये वाला एन, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सेम फॉर्मूला फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आपको यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताने लगी हूँ, आंसर विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एन की वैल्यू मेरे पास है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 30, समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर का मतलब है कि मुझे पहले एक्स जो गिवन है, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है,
पहले मुझे x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल उसका पूरी सीरीज पूरा जो एक हमारे पास कॉलम आएगा उसका सम आएगा वो इस यहाँ पे पुट करूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी को मुझे x के साथ मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी को x के साथ मल्टीप्लाई हमने करके रखा हुआ है 520, ये मेरे पास आया हुआ है, इसको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास है। सिंपली मैं यहाँ पे पुट करके n की वैल्यू 40, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। मेरे पास अभी मुझे ये फैक्टर निकालने की जरूरत है, ये नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर निकालूंगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द कॉलम फॉर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखो बेटा, ये 4 है, एक्स स्क्वायर करोगे यानी इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, यहाँ पे 64, 11 का 121, 17 का 289, 20 का 400, 24 का 576 और ये 1024। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर के साथ, ये वाली फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, यहाँ पे ये आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना 48, ये वाला 5 मल्टीप्लाई 64, यहाँ पे 320। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे आप भी, ईच एंड एवरी नंबर कॉरस्पॉन्डिंगली आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसका सम चाहिए। इसका सम मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ, क्या आएगा 7254। ठीक, अब मैं क्या करने लगी हूँ, इस फॉर्मूला में पुट करके आपको बताने लगी हूँ कि आंसर क्या आएगा मेरे पास। देखो सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे इसमें पुट करने लगी हूँ, सारी की सारी वैल्यूज को। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे 7254 अपॉन एन क्या है 30 माइनस एफ ऑफ एक्स का सम ये वाला क्या है 420 अपॉन एन क्या है 30, इसका होल स्क्वायर है बेटा। ये नहीं करना कि 420 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो, ऐसे नहीं करना। 420 अपॉन 30 जो आंसर आएगा उसका बेटा स्क्वायर है। ठीक है जी, इसको ऐसे, इसको डिवाइड किया बेटा आएगा मेरे पास 241.8 माइनस देखो इसको किया 42.3, ये होता है 14 यानी कि 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 241.8 माइनस ये आएगा 192 विच इज इक्वल टू 45.8। दिस इज द वैल्यू फॉर द, बच्चे ये फॉर्मूला था वेरिएंस का, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस। ठीक है, तो ये देखो ये वेरिएंस मैंने यहाँ पे भी इतनी निकाली 45.8। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने इतनी निकाली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 45.8। ठीक है, सो ये वेरिएंस क्या आ गई मेरे पास 45.8 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा कैसे निकालोगे, अंडर रूट 45.8 का अंडर रूट। ठीक है, देखो अंडर रूट करके मेरे पास कितना आ जाएगा 6.77, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, बेटा मैंने आपको दोनों मेथड करवा दिए फॉर सॉल्विंग द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो। आप मीन वाला आपने फाइंड करना है, मीन के साथ आप लगा के फाइंड आउट करना चाहते हो, या ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो, जो आपको ईजी लगता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है जी, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द गिवन NCERT क्वेश्चंस।